तुम अभी जहां बैठे हो, जरा एक पल के लिए रुक जाओ और अपने दिल की धड़कन को सुनो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि यह धड़कन तुम्हारे बस में नहीं है, फिर भी हर पल तुम्हें जिंदा रखे हुए है? तुम सांस लेते हो, लेकिन क्या तुम सच में उसे नियंत्रित करते हो या वो अपने आप चल रही है? सोचो, अगर तुम्हें हर सांस खुद लेनी पड़ती, हर धड़कन खुद चलानी पड़ती, तो क्या तुम एक दिन भी जिंदा रह पाते? यहीं से गहरी सच्चाई शुरू होती है कि इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। और यही वो जगह है जहां इंसान डरता भी है और वहीं पर उसे सबसे बड़ी आजादी भी मिल सकती है। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। तुम परेशान होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुमने छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ था, सब रास्ते बंद लग रहे थे, फिर भी कहीं ना कहीं से कोई रास्ता खुल गया, कोई इंसान आया, कोई मौका मिला, या अचानक हालात बदल गए। क्या तुमने कभी सोचा ये सब कैसे हुआ? यही वो रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम हर छोटी बात में उलझे रहोगे, हर पल चिंता में जियोगे और धीरे धीरे तुम जीना ही भूल जाओगे। तुम्हें बचपन याद है? जब तुम छोटे थे, तुम्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। तुम बस खेलते थे, हंसते थे, गिरते थे, उठते थे। तुम्हें भरोसा था कि कोई है जो तुम्हें संभाल लेगा। और आज तुम बड़े हो गए हो, लेकिन वो भरोसा कहीं खो गया है। अब तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, हर रिजल्ट को अपने हिसाब से चाहते हो, और जब चीजें वैसी नहीं होती तो तुम टूट जाते हो। यहीं से दुख शुरू होता है, क्योंकि जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, जीवन अपने हिसाब से चलता है। तुमने कभी नदी को देखा है? वो बहती है, बिना रुके, बिना डरे। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा, फिर भी वो बहती रहती है। और अजीब बात यह है कि अंत में वो अपने रास्ते खुद बना लेती है। तुम नदी से क्यों नहीं सीखते? तुम क्यों हर मोड़ पर रुक जाते हो? क्यों हर पत्थर से टकराकर डर जाते हो? क्यों हर मुश्किल को देखकर पीछे हट जाते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने ही डर के कैदी बन गए हो? सच्चाई यह है कि तुम्हारा डर तुम्हारी कल्पना है और तुम्हारा भरोसा तुम्हारी ताकत है। जब तुम डरते हो तो तुम खुद को छोटा कर लेते हो, और जब तुम भरोसा करते हो तो तुम जीवन के साथ बहने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम छोड़ते हो तभी सब शुरू होता है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना एक गहरी समझ है। यह समझ कि तुम सब कुछ नहीं हो, लेकिन तुम उस सब का हिस्सा हो जो सब कुछ चला रहा है। जब यह समझ आती है तो अंदर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। तुम्हें अब हर चीज पर लड़ने की जरूरत नहीं लगती। तुम हर स्थिति को स्वीकार करने लगते हो, और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। अब तुम भागते नहीं हो, अब तुम रुक कर देखते हो, समझते हो, महसूस करते हो। तुम्हें अब यह महसूस होने लगता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना है। तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी चीज को जबरदस्ती पाना चाहते हो तो वो और दूर भागती है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब तुम जोर लगाते हो तो तुम तनाव पैदा करते हो, और जब तुम छोड़ते हो तो तुम सहज हो जाते हो। और जीवन सहजता में खिलता है, तनाव में नहीं। तुम जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही सब हाथ से फिसलेगा, और जब तुम ढीला छोड़ दोगे तो वही चीजें तुम्हारे पास टिकने लगेंगी। ये कोई जादू नहीं है, ये जीवन का नियम है। लेकिन इस नियम को समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर उतरना पड़ेगा। तुम्हें अपने डर को देखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी बेचैनी को महसूस करना पड़ेगा। भागकर नहीं, रुककर। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा असली संघर्ष बाहर से नहीं है, वो अंदर से है। तुम खुद से लड़ रहे हो, तुम अपनी ही उम्मीदों से दबे हुए हो, तुम अपने ही विचारों के जाल में फंसे हुए हो। और ये जाल इतना मजबूत हो गया है कि तुम्हें लगता है कि यही सच है, लेकिन सच इससे बहुत बड़ा है। सच ये है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हो। तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें ऐसा लगे। हर पल, हर सांस एक अनदेखी शक्ति तुम्हें संभाल रही है। तुम गिरते हो, फिर उठते हो, तुम टूटते हो, फिर जुड़ते हो,
और हर बार तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हो। क्या ये तुम्हारा कमाल है या कुछ और है जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें हर जगह एक लय दिखाई देगी। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश। सब कुछ एक संतुलन में चल रहा है और तुम भी उसी संतुलन का हिस्सा हो। तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी ही असंतुलित है? तुम क्यों मान लेते हो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है? असल में तुम्हारी नजर अधूरी है। तुम सिर्फ उस हिस्से को देखते हो जो तुम्हें दुख देता है और उस हिस्से को नजरअंदाज कर देते हो जो तुम्हें संभाल रहा है। अगर तुम पूरा देख पाओ तो तुम्हें समझ आएगा कि हर गिरावट एक तैयारी है, हर दर्द एक सीख है, हर रुकावट एक दिशा है। कुछ भी बेकार नहीं जाता। लेकिन यह सब समझने के लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी। तुम्हें भरोसा करना होगा, बिना शर्त, बिना सवाल। भरोसा कि जो हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। ये आसान नहीं है क्योंकि तुम्हारा मन सवाल करेगा, तुम्हारा डर तुम्हें रोकेगा। लेकिन अगर तुम एक बार सच में भरोसा करना सीख गए तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे। अब तुम हर स्थिति से लड़ोगे नहीं। तुम बस देखोगे, समझोगे और बहते जाओगे। और यही तुम्हें असली आजादी मिलेगी। और जब ये आजादी तुम्हारे अंदर उतरने लगती है तब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि जो चीजें पहले तुम्हें तोड़ देती थी वही अब तुम्हें सिखाने लगी हैं। जो हालात पहले तुम्हें डरा देते थे वही अब तुम्हें मजबूत बनाने लगे। तुम्हारी नजर बदलने लगती है और जब नजर बदलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। पहले तुम हर घटना को अपने खिलाफ मानते थे, अब तुम हर घटना में एक संकेत देखने लगते हो। तुम्हें समझ आने लगता है कि जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा बल्कि तुम्हें तराश रहा है। जैसे कोई कारीगर पत्थर को काटता है तो पत्थर को दर्द होता होगा, लेकिन उसी दर्द के बाद वही पत्थर एक खूबसूरत मूर्ति बन जाता है। तुम भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हो। हर चोट, हर ठोकर तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए है। लेकिन जब तुम भरोसा नहीं करते तो हर चोट तुम्हें बर्बादी लगती है। और जब तुम भरोसा करते हो तो वही चोट तुम्हें निखारने लगती है। तुम्हें कभी यह महसूस हुआ है कि जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो सब कुछ और उलझ जाता है, और जब तुम थोड़ा छोड़ देते हो तो चीजें अपने आप सुलझने लगती हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि जीवन को ज्यादा दिमाग से नहीं, ज्यादा विश्वास से जिया जाता है। तुम जितना सोचते हो उतना ही तुम उलझते हो, क्योंकि दिमाग हमेशा डर से चलता है। वो हमेशा वर्स्ट सोचता है, वो हमेशा कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन जीवन कंट्रोल से नहीं चलता, जीवन फ्लो से चलता है। और फ्लो में वही जा सकता है जो खुद को छोड़ सके। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने खुद को छोड़ दिया तो तुम खो जाओगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम खुद को छोड़ते हो तभी तुम खुद को पाते हो। यह एक विरोधाभास है जो समझ में नहीं आता, लेकिन अनुभव में आता है। तुम्हें बस एक छोटा सा प्रयोग करना है। जब अगली बार तुम बहुत परेशान हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, तो एक पल के लिए रुक जाना और खुद से कहना, मैं अब सब कुछ छोड़ता हूं, जो होगा देखा जाएगा। शुरू में डर लगेगा, दिल घबराएगा, लेकिन अगर तुम उस पल को पार कर गए तो तुम्हें अंदर एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दिया हो। यही भरोसे की शुरुआत है। और जब यह शुरुआत गहरी होती जाती है तो तुम्हें हर जगह एक अजीब सा सहारा महसूस होने लगता है। तुम अकेले नहीं लगते। तुम्हें लगता है कि कोई है जो हर कदम पर तुम्हारे साथ है। भले ही तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन तुम उसे महसूस कर सकते हो। और यही महसूस तुम्हें हर डर से आजाद करने लगता है। अब तुम फ्यूचर से नहीं डरते, अब तुम पास्ट में नहीं उलझते, तुम बस प्रेजेंट में जीने लगते हो। और यही असली जीवन है, क्योंकि पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है। जो है वो सिर्फ ये पल है। और इस पल में अगर तुम पूरी तरह जीना सीख गए तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन समस्या ये है कि तुम इस पल में रहते ही नहीं। तुम या तो बीते हुए कल में खोए रहते हो या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हो। और इसी बीच आज का दिन निकल जाता है। तुम जीते नहीं, बस सरवाइव करते हो। लेकिन जब तुम भरोसा करते हो तो तुम धीरे धीरे वर्तमान में आ जाते हो। तुम हर छोटी चीज को महसूस करने लगते हो। हवा का स्पर्श, सूरज की गर्माहट, किसी की मुस्कान। ये सब पहले भी था,
लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि तुम हमेशा कहीं और थे। लेकिन अब तुम यहीं हो, और जब तुम यहीं होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन इतना भी जटिल नहीं है जितना तुमने बना रखा है। तुम्हारी ज्यादातर समस्याएं असल में समस्याएं नहीं हैं, वो तुम्हारे विचारों का खेल है। तुमने उन्हें बड़ा बना दिया है, तुमने उन्हें असली मान लिया है। लेकिन जब तुम भरोसा करते हो तो ये सारी चीजें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। तुम्हारा मन शांत होने लगता है, और इस शांति में तुम्हें वो जवाब मिलने लगते हैं जो तुम्हें बाहर कभी नहीं मिले। क्योंकि असली जवाब बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर हैं। लेकिन तुम्हारा शोर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी भागदौड़ तुम्हें उन जवाबों तक पहुंचने ही नहीं देती। जब तुम रुकते हो, जब तुम भरोसा करते हो, तो ये शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, और उस खामोशी में तुम्हें अपनी सच्चाई सुनाई देने लगती है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम कौन हो, तुम क्यों हो, और सबसे जरूरी, तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम्हें हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस सही दिशा में चलना है, बाकी रास्ता खुद बनता जाएगा। जैसे तुम चलते हो वैसे वैसे रास्ता खुलता जाता है। तुम पहले रास्ता देखना चाहते हो, फिर चलना चाहते हो, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। तुम्हें पहले कदम बढ़ाना पड़ता है, तभी रास्ता दिखाई देता है। और ये पहला कदम सिर्फ भरोसे से उठता है। बिना भरोसे तुम हमेशा वहीं खड़े रह जाओगे, डरते हुए, सोचते हुए, और जिंदगी तुम्हारे सामने से निकल जाएगी। तुम्हें यह तय करना है कि तुम डर के साथ जीना चाहते हो या भरोसे के साथ, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल सकते। जहां डर है वहां भरोसा नहीं है, और जहां भरोसा है वहां डर टिक नहीं सकता। तुम्हें एक को चुनना ही होगा, और जिस दिन तुम भरोसा चुन लोगे, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी बड़े बदलाव के। लेकिन अंदर से तुम्हारा नजरिया बदलेगा, तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। और फिर एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी हुआ वो सब जरूरी था। अगर वो सब नहीं होता तो तुम आज यहां नहीं होते, तुम वो नहीं बन पाते जो आज हो। और तब तुम्हारे अंदर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेगी। तुम शिकायत करना छोड़ दोगे, तुम हर चीज के लिए धन्यवाद देने लगोगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि जीवन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। वो तुम्हें गिराता भी है और उठाता भी है, वो तुम्हें रुलाता भी है और हंसाता भी है, लेकिन हर बार वो तुम्हें आगे ले जा रहा है। तुम चाहो या ना चाहो, तो फिर क्यों ना तुम उसके साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। क्यों ना तुम उसे अपना दोस्त बना लो, दुश्मन नहीं। क्यों ना तुम हर पल को स्वीकार करो, लड़ने की बजाय। जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन आसान हो जाता है। तुम्हें अब हर चीज में संघर्ष नहीं दिखता, तुम्हें हर चीज में एक लय दिखती है, और इसी लय में तुम धीरे धीरे खोने लगते हो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी जिद, तुम्हारी मजबूरी सब धीरे धीरे पिघलने लगती है, और जो बचता है वो एक शुद्ध अनुभव है, जिसमें ना कोई डर है, ना कोई चिंता, सिर्फ एक गहरी शांति है और एक अटूट भरोसा कि जो हो रहा है वो सही है, और जो होगा वो भी सही होगा। और जब ये भरोसा तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगता है, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो हर छोटी छोटी बात पर टूट जाया करता था। अब हालात बदलते हैं, लेकिन तुम नहीं बिखरते। अब मुश्किलें आती हैं, लेकिन तुम अंदर से स्थिर रहते हो। ये स्थिरता बाहर से नहीं आती, ये किसी किताब से नहीं मिलती। ये तब जन्म लेती है जब तुम धीरे धीरे जीवन के साथ लड़ना बंद कर देते हो। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, जब तुम किसी चीज को जबरदस्ती पाने की कोशिश करते हो तो अंदर एक खिंचाव पैदा होता है, एक बेचैनी, एक अधीरता। और यही अधीरता तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। लेकिन जब तुम भरोसा करते हो तो वही अधीरता शांत हो जाती है। तुम्हें अब जल्दी नहीं होती, तुम्हें अब साबित नहीं करना होता, तुम्हें अब हर हाल में जीतना नहीं होता। तुम बस चलते रहते हो, धीरे धीरे, लेकिन लगातार। और यही धीमी चाल तुम्हें बहुत दूर तक ले जाती है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम जाग रहे हो। तुम हर कदम को महसूस कर रहे हो, हर अनुभव को जी रहे हो, और यही असली यात्रा है। तुम्हें लगता था कि मंजिल सबसे जरूरी है, लेकिन अब तुम्हें समझ आता है कि असली खूबसूरती तो इस सफर में है। अगर तुम सिर्फ मंजिल के पीछे भागोगे तो तुम रास्ते की हर खूबसूरती खो दोगे, और अगर तुम रास्ते को जीना सीख गए तो मंजिल अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी।
ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे जीने के लिए तुम्हें अपने अंदर बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी उम्मीदों को ढीला करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी जिद को नरम करना पड़ेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं होगी। और यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह एक गहरी समझ है। क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम विरोध करना बंद कर देते हो, और जहां विरोध खत्म होता है वहीं शांति शुरू होती है। तुम्हारी सारी थकान, तुम्हारी सारी बेचैनी असल में इसी विरोध से पैदा होती है। तुम हर चीज को बदलना चाहते हो, हर हालात को अपने हिसाब से करना चाहते हो, लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छाओं से बड़ा है, वो तुम्हारे प्लान से बड़ा है, वो तुम्हारी समझ से भी बड़ा है। और जब तुम ये मान लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक नम्रता आ जाती है। तुम अब घमंड में नहीं रहते, तुम अब जिद में नहीं रहते, तुम बस खुले हो जाते हो। और जब तुम खुले होते हो तो जीवन तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। अब तुम्हें हर चीज में एक संदेश दिखने लगता है। किसी का तुम्हें छोड़ जाना अब तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें खुद से जोड़ता है। किसी का तुम्हें ठुकराना अब तुम्हें छोटा नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें अपने मूल्य का एहसास कराता है। हर अनुभव अब एक शिक्षक बन जाता है, और तुम एक विद्यार्थी जो हर पल कुछ सीख रहा है। तुम्हें अब यह समझ आने लगता है कि कोई भी इंसान, कोई भी घटना तुम्हारी जिंदगी में यूं ही नहीं आती। हर चीज का एक कारण है, हर चीज का एक उद्देश्य है। और जब तुम भरोसा करते हो तो तुम उस उद्देश्य को देखने लगते हो। अब तुम सिर्फ घटना नहीं देखते, तुम उसके पीछे की कहानी को महसूस करते हो। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि जीवन तुम्हें कहीं ले जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां तुम अपने असली रूप में हो। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने झूठे रूप को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी वो पहचान जो तुमने दूसरों के लिए बना रखी है, तुम्हारी वो छवि जिसे तुम बचाने में लगे रहते हो, ये सब धीरे धीरे गिरने लगता है। और शुरू में तुम्हें डर लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को पा रहे होते हो। जैसे एक पेड़ जब अपने पुराने पत्ते गिराता है तो वो सूना नहीं होता, वो नए पत्तों के लिए जगह बना रहा होता है। तुम भी वही कर रहे हो। तुम अपने पुराने डर, अपने पुराने विश्वास, अपनी पुरानी सोच सब छोड़ रहे हो, ताकि कुछ नया जन्म ले सके। और ये नया बहुत सुंदर है। ये नया तुम्हारा असली रूप है, जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ एक सच्चाई है। और जब तुम इस सच्चाई में जीना शुरू करते हो तो तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। तुम अकेले भी खुश होते हो, तुम भीड़ में भी शांत रहते हो। तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम सबके साथ जुड़े रहते हो। ये एक अजीब संतुलन है जो सिर्फ अनुभव से आता है। तुम अब दूसरों से उम्मीद नहीं रखते, लेकिन फिर भी प्रेम करते हो। तुम अब किसी पर निर्भर नहीं होते, लेकिन फिर भी साथ निभाते हो। क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम जरूरत से नहीं आता, वो एक भराव से आता है। तुम खुद में पूरे हो, इसलिए तुम बांट सकते हो। और यही सबसे बड़ी आजादी है। जब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम फिर भी देते हो। जब तुम्हें कुछ पाना नहीं, लेकिन तुम फिर भी जीते हो। यही जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होता है। तुम्हें अब कोई जल्दी नहीं होती, तुम्हें अब कोई डर नहीं होता। तुम बस हर पल को एक उपहार की तरह जीते हो। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि जिस चीज को तुम हमेशा बाहर ढूंढते रहे, वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही थी। शांति, संतोष, प्रेम, सब तुम्हारे अंदर ही था। तुम बस बाहर भटकते रहे। लेकिन अब तुम घर लौट आए हो, और ये घर कोई जगह नहीं है, ये एक अवस्था है जहां तुम पूरी तरह से सहज हो, पूरी तरह से मुक्त हो। और इस मुक्ति में तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहता, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि चाहे कुछ भी हो, तुम ठीक रहोगे। क्योंकि अब तुम जीवन के खिलाफ नहीं हो, तुम उसके साथ हो। और जब तुम जीवन के साथ होते हो तो जीवन तुम्हारे साथ हो जाता है। और जैसे जैसे तुम इस साथ को महसूस करने लगते हो, तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बदलाव दिखाई देता है। ऐसा बदलाव जो बाहर से कोई नहीं देख सकता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देता है। पहले तुम हर परिस्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते थे, अब तुम हर परिस्थिति के साथ खुद को ढालने लगते हो। पहले तुम जीतने के पीछे भागते थे, अब तुम समझने के पीछे चलने लगते हो। और ये समझ ही तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। तुम्हें अब ये साफ दिखने लगता है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक लहर की तरह है जो कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है। और अगर तुम हर बार ऊपर रहने की जिद करोगे तो हर गिरावट तुम्हें तोड़ देगी।
लेकिन अगर तुम लहर को स्वीकार कर लोगे तो तुम हर ऊंचाई का आनंद ले पाओगे और हर गिरावट में भी शांत रह पाओगे। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है। तुम अब समझने लगते हो कि हर खुशी स्थायी नहीं है और हर दुख भी हमेशा के लिए नहीं है। दोनों आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वही रहते हो। अगर तुम खुद को इन दोनों से जोड़ लेते हो तो तुम भी इनके साथ डगमगाते रहोगे। लेकिन अगर तुम खुद को इनसे अलग देख पाओ तो तुम एक साक्षी बन जाओगे, जो देखता है लेकिन उलझता नहीं, जो महसूस करता है लेकिन बहता नहीं। और यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर से अडिग बना देता है। अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं सकती, क्योंकि अब तुम सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं जी रहे, तुम अपने अंदर भी स्थापित हो। तुम्हें अब ये एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो एक खेल की तरह है, जिसमें तुम्हें अपना किरदार निभाना है, लेकिन खुद को खोना नहीं है। तुम निभाते हो लेकिन चिपकते नहीं, तुम जुड़ते हो लेकिन बंधते नहीं। और ये कला बहुत गहरी है, क्योंकि इसमें तुम्हें पूरी तरह जीना भी है और पूरी तरह मुक्त भी रहना है। तुम्हें प्रेम भी करना है लेकिन खोना नहीं है। तुम्हें मेहनत भी करनी है लेकिन परिणाम से बंधना नहीं है। तुम्हें आगे भी बढ़ना है लेकिन अपने आप से दूर नहीं जाना है। यह संतुलन सिर्फ तब आता है जब तुम्हारे भीतर भरोसा गहरा हो जाता है, भरोसा कि जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वो तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। इस एक समझ से तुम्हारी आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। तुम अब हर चीज को रोकने की कोशिश नहीं करते, तुम हर चीज को बहने देते हो। और जब तुम बहने देते हो तो तुम खुद भी हल्के हो जाते हो। तुम्हारा मन, जो पहले हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता था, अब धीरे धीरे शांत होने लगता है। और इस शांति में तुम्हें वो दिखने लगता है जो पहले कभी नहीं दिखा। तुम्हें अपने डर की जड़ दिखने लगती है, तुम्हें अपने दुख का कारण समझ आने लगता है। और जब कारण दिख जाता है तो समाधान अपने आप आने लगता है। तुम्हें अब किसी से भागने की जरूरत नहीं होती। तुम अपने ही भीतर बैठकर सब देख सकते हो। तुम अपने ही विचारों को देख सकते हो, तुम अपने ही भावनाओं को समझ सकते हो, और धीरे धीरे तुम उनके मालिक बन जाते हो। पहले तुम अपने मन के गुलाम थे, अब तुम्हारा मन तुम्हारा साथी बन जाता है। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो सब कुछ बदल देता है। अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम जो हो उसी में संतुष्ट हो, और यही संतोष तुम्हें सबसे अलग बनाता है। क्योंकि आज की दुनिया में हर कोई कुछ बनने के पीछे भाग रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खुद में रहने का साहस रखते हैं। और तुम अब उन्हीं में से एक बनने लगते हो। तुम्हें अब दिखावा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं। तुम बस होते हो, साधारण लेकिन सच्चे। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। और जब तुम्हारे अंदर शांति होती है तो वो अपने आप बाहर फैलती है। तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होती। अम, और यही असली ताकत है, जो बिना शोर के काम करती है, जो बिना दिखावे के असर करती है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि हर किसी की यात्रा अलग है। तुम किसी से अपनी तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर इंसान अपने समय पर खिलता है। जैसे कोई फूल सुबह खिलता है, कोई शाम को, कोई जल्दी, कोई देर से, लेकिन हर फूल अपनी सुंदरता में पूरा होता है। तुम भी वैसे ही हो। तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम्हें बस सही होना है। और जब तुम इस समझ के साथ चलते हो तो तुम्हारा हर कदम बहुत स्थिर, बहुत सटीक होता है। तुम अब भागते नहीं, तुम अब भटकते नहीं, तुम बस चलते हो, धीरे लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। और इसी जागरूकता में तुम्हें हर जवाब मिलता जाता है। तुम्हें अब बाहर किसी गुरु की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा अंदर ही तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। तुम्हारा हर अनुभव, तुम्हारा हर एहसास तुम्हें कुछ सिखाने लगता है, और तुम हर पल सीखते जाते हो, बिना दबाव के, बिना डर के, सिर्फ एक जिज्ञासा के साथ। और यही जिज्ञासा तुम्हें हमेशा जीवित रखती है। तुम अब पुराने नहीं होते, तुम हर दिन नए हो जाते हो, क्योंकि तुम हर दिन कुछ नया देखते हो, कुछ नया समझते हो। और यही जीवन का असली आनंद है, जब हर दिन एक खोज हो, जब हर पल एक अनुभव हो और तुम उसमें पूरी तरह डूबे हो। तुम्हें अब यह भी एहसास होने लगता है
कि जितना तुम खुद को हल्का करते जाते हो, उतना ही जीवन तुम्हें ऊपर उठाता जाता है। जैसे कोई गुब्बारा, जब उसका वजन कम होता है, तो वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जितना तुम उसमें से डर, गुस्सा, नफरत और बोझ निकालते जाओगे, उतना ही तुम ऊपर उठते जाओगे। और ये ऊपर उठना कोई भौतिक चीज नहीं है। ये एक आंतरिक ऊंचाई है, जहां से तुम्हें सब कुछ साफ दिखता है, जहां से तुम हर चीज को एक अलग दृष्टि से देख पाते हो। और इस दृष्टि में कोई भी चीज तुम्हें छोटी या बड़ी नहीं लगती। सब कुछ बस एक हिस्सा लगता है, एक बड़े खेल का। और तुम उस खेल के एक साक्षी बन जाते हो, जो खेलता भी है और देखता भी है। और यही दोहरी जागरूकता तुम्हें पूर्ण बना देती है। तुम अब अधूरे नहीं रहते। तुम अब किसी चीज की कमी में नहीं जीते। तुम पूरे हो। और जब तुम पूरे होते हो, तो तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें बस बांटना होता है। और तुम बांटते हो अपनी शांति, अपना प्रेम, अपनी समझ, बिना किसी उम्मीद के। और यही बिना उम्मीद के देना तुम्हें और भी समृद्ध बनाता है, क्योंकि अब तुम लेने के लिए नहीं, देने के लिए जीते हो। और जब तुम देने के लिए जीते हो, तो जीवन तुम्हें कई गुना लौटाता है। लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने देना ही सीख लिया है। और यही तुम्हें उस अवस्था तक ले जाता है, जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति है और एक अटूट भरोसा कि जो भी हो रहा है वो सही है, और जो भी होगा वो भी सही होगा। और जैसे जैसे ये भरोसा तुम्हारी सांसों में घुलने लगता है, वैसे वैसे तुम्हें एहसास होता है कि तुम अब जिंदगी को पकड़कर नहीं जी रहे, तुम उसे खुलकर जी रहे हो। पहले तुम हर चीज को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते थे, अब तुम्हारे हाथ खुले हैं। और अजीब बात यह है कि अब चीजें खुद तुम्हारे पास टिकने लगी हैं। तुम्हें समझ आने लगता है कि पकड़ना असुरक्षा है और खुलापन विश्वास है। तुम जितना पकड़ते हो, उतना डरते हो, और जितना छोड़ते हो, उतना हल्के होते जाते हो। अब तुम्हारे अंदर वो घबराहट नहीं उठती, जो पहले हर अनजान चीज से उठती थी। अब अज्ञात तुम्हें डराता नहीं, बल्कि आकर्षित करता है। तुम्हें अब ये एहसास होने लगता है कि जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा वही है जो तुम्हें पता नहीं है, जो अनदेखा है, जो अनजाना है। क्योंकि वही तुम्हें जीवित रखता है, वही तुम्हें आगे बढ़ाता है। अगर सब कुछ पहले से तय होता, अगर हर रास्ता साफ दिखता, तो शायद तुम जी ही नहीं पाते। तुम बस एक मशीन बन जाते। लेकिन जीवन ने तुम्हें अनिश्चितता दी है, और यही अनिश्चितता सबसे बड़ा उपहार है। अब तुम इसे डर की तरह नहीं देखते, तुम इसे एक रहस्य की तरह जीते हो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया दरवाजा बन जाती है, हर दिन एक नई कहानी। तुम्हें अब ये जानने की जल्दी नहीं रहती कि आगे क्या होगा। तुम बस ये महसूस करना चाहते हो कि जो हो रहा है वो कैसा है। और यही महसूस तुम्हें गहराई में ले जाता है। तुम सतह पर नहीं रहते, तुम गहराई में उतरते हो, जहां शोर नहीं है, जहां भागदौड़ नहीं है, सिर्फ एक स्थिरता है, एक मौन है। और इस मौन में तुम्हें जीवन की असली धुन सुनाई देती है। पहले तुम बाहर के शोर में खोए हुए थे, अब तुम अंदर की खामोशी में मिल रहे हो। और यही खामोशी तुम्हें वो सब सिखा देती है जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। तुम्हें अब समझ आने लगता है कि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं है, सच्ची ताकत शांत रहने में है। तुम्हें अब हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं लगती, तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती। तुम अब बस देखते हो और मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर किसी की समझ उसकी अपनी यात्रा पर निर्भर करती है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझते हो कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से आता है। और जब तक कोई खुद तैयार नहीं होता, तब तक उसे कोई नहीं बदल सकता। तो अब तुम दूसरों को उनकी जगह रहने देते हो, और खुद को अपनी जगह। तुम अब तुलना नहीं करते, तुम अब प्रतिस्पर्धा नहीं करते, तुम बस अपने रास्ते पर चलते हो। और ये रास्ता अब तुम्हें अकेला नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम खुद हो। और जब इंसान खुद के साथ होता है, तो उसे किसी और की जरूरत नहीं रहती। तुम अब अकेलेपन से नहीं डरते, तुम अब उसे एक दोस्त की तरह देखते हो, क्योंकि उसी अकेलेपन में तुमने खुद को जाना है, उसी में तुमने अपने डर को समझा है, उसी में तुमने अपनी ताकत को पहचाना है। अब भीड़ तुम्हें थकाती है, और खामोशी तुम्हें ऊर्जा देती है। तुम्हें अब बाहरी शोर में सुकून नहीं मिलता, तुम्हें सुकून अब भीतर की गहराई में मिलता है। और यही सुकून तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। अब चाहे हालात कितने भी बदल जाएं,
तुम अंदर से नहीं हिलते, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं, अंदर है। और जब आधार अंदर होता है, तो बाहर का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें अब यह भी महसूस होता है कि जितना तुम खुद को स्वीकार करते हो, उतना ही दुनिया तुम्हें स्वीकार करने लगती है। पहले तुम खुद से लड़ते थे, इसलिए दुनिया भी तुमसे लड़ती थी। अब तुम खुद से प्रेम करते हो, तो दुनिया भी तुम्हें प्रेम देने लगती है, क्योंकि जो तुम अंदर रखते हो वही बाहर दिखाई देता है। अगर अंदर डर है, तो बाहर भी डर ही दिखेगा। अगर अंदर भरोसा है, तो बाहर भी हर चीज में सहारा दिखेगा। और अब तुम्हारे अंदर भरोसा है, एक गहरा, शांत, अडिग भरोसा, जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, जो किसी इंसान पर निर्भर नहीं है, जो बस है। और यही बस होना तुम्हें एक अलग ही अवस्था में ले जाता है, जहां कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। तुम चलते हो और रास्ते बनते जाते हैं। तुम रुकते हो और जवाब आ जाते हैं। तुम कुछ नहीं करते और बहुत कुछ हो जाता है। ये सब पहले भी हो रहा था, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम हमेशा करने में लगे थे, होने में नहीं। अब तुम होना सीख गए हो, और जब इंसान होना सीख जाता है, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। उसका होना ही काफी होता है। उसकी उपस्थिति ही बदलाव ला देती है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो सबसे कीमती है, वो कभी दिखाई नहीं देता। प्रेम, शांति, विश्वास, ये सब अदृश्य हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली हैं। और अब तुम इन्हीं में जी रहे हो। तुम्हें अब बाहरी चीजों से उतनी खुशी नहीं मिलती, जितनी अंदर की शांति से मिलती है। तुम्हें अब पाने में नहीं, होने में आनंद मिलता है। और यही बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो कभी हर छोटी बात से परेशान हो जाता था। अब तुम हर बड़ी से बड़ी बात को भी सहजता से ले लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि यह भी गुजर जाएगा। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख, सब बदल रहा है। और तुम उस बदलाव के बीच एक स्थिर बिंदु बन गए हो, जहां से तुम सब कुछ देख सकते हो, लेकिन खुद को खोते नहीं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई डिग्री नहीं, कोई पद नहीं, बस ये समझ, ये भरोसा कि तुम ठीक हो और सब ठीक है। और जब ये समझ पूरी तरह उतर जाती है, तो तुम्हें किसी निष्कर्ष की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हारी पूरी जिंदगी ही एक उत्तर बन चुकी होती है। और अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो, तो जरा एक बार फिर रुक कर अपने भीतर झांको। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो वो हल्कापन जो पहले कभी नहीं था, वो शांति जो बिना किसी वजह के तुम्हारे अंदर उतर रही है? यही तो था जिसकी तलाश में तुम इतने समय से भटक रहे थे। तुम बाहर जवाब ढूंढते रहे, लोगों में, हालातों में, किस्मत में, लेकिन जवाब हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। बस तुमने कभी खुद को सुनने की कोशिश नहीं की। आज तुमने सुना, आज तुमने महसूस किया, और आज तुमने समझा कि जिंदगी को पकड़ना नहीं है, उसे जीना है। तुम्हें हर चीज को साबित नहीं करना, तुम्हें हर किसी को समझाना नहीं, तुम्हें बस खुद के साथ सच्चा रहना है। और जब तुम खुद के साथ सच्चे होते हो, तो पूरी दुनिया अपने आप साफ दिखने लगती है। अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी होगा, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा, वो तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए होगा। तुम गिरोगे, लेकिन अब टूटोगे नहीं। तुम रोओगे, लेकिन अब खोओगे नहीं। तुम हारोगे भी, लेकिन अब खुद से नहीं हारोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वो है जो सबसे जरूरी है, एक अटूट भरोसा। वो भरोसा जो किसी किताब से नहीं आता, वो भरोसा जो किसी इंसान पर निर्भर नहीं करता, वो भरोसा जो तुम्हारे अपने अनुभव से पैदा होता है। और जब ये भरोसा तुम्हारे अंदर बस जाता है, तो जिंदगी तुम्हारे लिए एक संघर्ष नहीं रहती, वो एक सुंदर यात्रा बन जाती है, जहां हर मोड़ पर कुछ नया है, हर पल में एक सीख है, हर अनुभव में एक गहराई है। और तुम अब उस यात्रा के यात्री नहीं, उस यात्रा का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम बह रहे हो, बिना डर के, बिना बोझ के। अब तुम जी रहे हो पूरी तरह, पूरी सच्चाई के साथ। तो आज से हर सुबह उठकर बस एक बात याद रखना, कि तुम्हें सब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपना एक कदम सही दिशा में बढ़ाना है, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। और जब भी कभी मन डगमगाए, जब भी कभी डर वापस आए, तो बस अपनी सांसों को महसूस करना और खुद से कहना, मैं अकेला नहीं हूं, सब कुछ अपने समय पर सही हो रहा है। और फिर देखना कैसे धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा,
कैसे तुम्हारा भरोसा फिर से जाग जाएगा। क्योंकि सच्चाई यही है कि जो शक्ति तुम्हें यहां तक लाई है, वो तुम्हें आगे भी ले जाएगी। बस तुम उसके साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें इसमें अपनी झलक दिखी हो, तो इसे अपने उन अपनों तक जरूर पहुंचाओ जो अभी भी उलझनों में हैं, जो अभी भी खुद को अकेला समझते हैं। क्योंकि शायद तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी में एक नई रोशनी जगा दे। अपना एक छोटा सा अनुभव या एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, ताकि ये सफर हम साथ मिलकर आगे बढ़ा सके। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नई प्रेरणा के साथ।